गुड़ नगर परिषद में सियासी घमासान पहुंचा चरम पर। 13 पार्षदों ने संयुक्त प्रेस नोट जारी कर किया बड़ा पलटवार। पार्षदों ने अध्यक्ष के आरोपों को बताया निराधार। अर्चना सिंह विधायक की छवि खराब करने का कर रही प्रयास। पार्षदों ने की नगर परिषद में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान और कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग। रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। अध्यक्ष अर्चना सिंह की प्रेस वार्ता के बाद अब 13 पार्षदों ने संयुक्त प्रेस नोट जारी कर बड़ा पलटवार किया है। पार्षदों ने अध्यक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए नगर परिषद में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान और कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पार्षदों का आरोप है कि फर्जी बिल, डीजल भुगतान, अमृत योजना समेत कई विकास कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं और कई वार्डों में बिना काम हुए भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष स्थानीय विधायक की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य मामलों की भी जांच कराने की मांग की गई है। 13 पार्षदों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी राजनीतिक वजह से नहीं बल्कि कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में लाया गया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि इन गंभीर आरोपों की जांच कब और कैसे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। आप तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया। कितनी बार? 4 बार बोल रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 30-40 हजार कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? जांच अब होना चाहिए क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर गुड़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज ना उठे और हम 13 पार्षद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तक समाप्त किया जाए। अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 30-40 हजार कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? जांच अब होना चाहिए क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। मीडिया सभी प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार मानती हूँ। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो बात वायरल हुआ है उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के
अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरोध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद खुशी अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और शिवों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों पर घटिया निर्माण, कार तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। क्या है कि नगर पार्षद गुड़ की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाया है। और हम देखें तो गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुड़ स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल, आतंक महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है, वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के साथ ग्वालियर के जेलों में बंद रहे। अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर करचुआर में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं और मैडम कहती है कि ये गलत है। और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे, ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापक घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। अर्पित है, जैसे गुड़ में मकान, हड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है। यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं, शासन से भी आज्ञा करके ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए। पटना और नहीं पटने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में रहें, अपने अविश्वास में कायम हैं। हम सभी 13 एकजुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की है और अभी आगे भी लगे रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लोगों के द्वारा कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी किए। जी, आंदोलन प्रदर्शन अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को, ये मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें यह कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है।
हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किया, हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को।